मार्केट में खबर हो कि आईएमएफ के प्रोग्राम बहाल होने की खबर आ रही हो, मगर साथ ही पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड है उस पर जो यील्ड है वो 40% पर चली जाए और रुपया गिरकर 211 का हो जाए, ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज नहीं करती हैं। स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, मगर जो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से रुपया प्रेशर में था वो और प्रेशर में आ जाए, इंटरनेशनल बॉन्ड्स पाकिस्तान की यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट्स का कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या वजह है इसकी। खानदार साहब, रुपया जो है वो डॉलर के सामने बिल्कुल आज कमज़ोर रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि डॉलर जो है वो यूरो के सामने भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो डॉलर एक डॉलर जो था, एक यूरो जो था वो $1.20 के बराबर होता था, आज वो पैरिटी के नीचे आ गया है। आज यूरो 99 सेंट्स में हो गया था। तो डॉलर जो है उसने बहुत स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो अगर आप रुपया को देखें तो बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने तो हमने इतना डिवैल्यू नहीं हुआ है हमारा। एक्चुअली पौंड के सामने या यूरो के सामने या जापानीज येन के सामने हम ठीक खड़े हैं, लेकिन डॉलर एक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, ये पिछले वीकेंड पे जब से ईद की उस पर बंद हुई है तो डॉलर जो है वो 2.3% बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने बढ़ा है, जबकि पाकिस्तानी रुपये के सामने 1.2% बढ़ा है। तो हम एक्चुअली हमारी करेंसी अगर देखा जाए तो एक्चुअली बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने 1.1% बढ़ी है। तो डॉलर की तो एक डिफरेंट वो है कि डॉलर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से ये तेल की कीमतें भी गिरी हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला कल आवाम को मिलेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, तो ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट ने ये रिएक्ट किया होगा IMF की ख़बर पे, और अगर अल्लाह ने चाहा और ये बात दुरुस्त साबित होती है और मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह खैर करेगा। वैसा मगर देखिए मसला है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ओहदा वही रहता है वज़ीर ख़जाना का, मगर शख्सियत बदल जाती है। मिस्टर इस्माइल साहब, इसी किस्म की लॉजिक के जो दूसरी बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं उसके मामले में रुपये के गिरने की मिसालें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मगर जो पाकिस्तान का रुपया गिरा है वो फंडामेंटली ज़्यादा गिरा है। उसके फंडामेंटल रीजंस भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, इंटरबैंक में प्रेशर आ रहा है, कोई दूसरी करेंसी नहीं है जो पिछले 3 महीने में डॉलर के मुकाबले में 25-26 रुपये गिर गई है। इसके अलावा पिछले 4 साल में 100% से ज़्यादा गिर गई है, हमारी करेंसी गिर गई है। तो हम डॉलर से पैक्ड हैं और हमारे फंडामेंटली रीजंस अलग हैं। और अगर दूसरी करेंसी गिरती भी रही और अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो आपको पता है रुपया संभल जाएगा, बेशक दूसरी करेंसियां गिर रही हो। तो वो अच्छी खबरें क्यों नहीं आ रही हैं, उसका रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं जो बात कर रहा था खानदार साहब वो सिर्फ इस वीकेंड की बात कर रहा था, ये थर्सडे से ईद के बाद के उस पर डॉलर 2.3% बढ़ा है दूसरी करेंसीज के सामने। मैं 3-4 महीने की बात नहीं कर रहा था। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 4 साल में रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन का 31 बिलियन का हो और अगर आपका इम्पोर्ट जो है वो तकरीबन 80 बिलियन का हो और आपका एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 40% फाइनेंस कर सकता है आपके इंपोर्ट को। हम जब 18 में छोड़ के गए थे तो भी कोई ज़्यादा नहीं था, 42-45% था, वो 42 से 45 से 40 हो गया है। तो जब आपका एक्सपोर्ट ही ना कर सक रही हो कंट्री और आपकी रुपए की डिमांड इतनी ज़्यादा और डॉलर्स की, तो मसला तो आएगा। उसके बाद जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाती है, आप ये देखिए कि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा 25 बिलियन की जो एवरेज पर चल रही है, वो तो इस वक्त पिछले महीने 3.7 बिलियन की तो हमने एनर्जी इंपोर्ट करी है। जब आप ऑयल की, LNG वगैरह को 25-25, 30-30 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका रुपया तो प्रेशर में आएगा। अब अगर 120, 125, 139 डॉलर तक का बैरल ऑफ ऑयल रह चुका है जो कि 60-70 का होता था, तो उससे फ़र्क तो आएगा। जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो ये आप देखें कि डॉलर जो ऑयल जो है वो बढ़ता गया 140 तक पहुँचा, लेकिन फिर अब नीचे आ गया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसका समर इंशाअल्लाह ताला अवाम कल देखेंगे। लेकिन बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था। एक खान साहब की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह पे थी जो छोड़ के गए थे कि 4 साल के अंदर वो, मतलब इस वक्त हम जब आए तो ना कोई LNG का सौदा था, ना लॉन्ग टर्म, ना इवन तेल का सौदा नहीं था लॉन्ग टर्म, ना गैस का, ना डीजल का। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। हमने अपनी सियासत को सीरियसली, मैं आपको बताऊँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। हम आज भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम समझ रहे हैं कि थोड़ी सी कामयाबी हुई है। हाँ, मुझे पता है कि 2-3 महीने मुश्किल निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह रहे थे और क्या शक्लें थी या शक्लें बदलें या नहीं, लेकिन मैं इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर IMF के पास भी गया हूँ, जो भी पिछले हुकूमत ने किया है हमने उसका सद्देबाब निकाला है, हमने सही बात करी है, सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं और आज इधर खड़े हैं कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, हम श्रीलंका की तरह नहीं होने जा रहे।